जब नवरात्रि का पावन पर्व आता है तो 9 दिनों की आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होता है। ये यात्रा माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के साथ शुरू होती है और इस यात्रा का पहला कदम है माँ शैलपुत्री की पूजा। ये दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे प्रतिपदा तिथि कहा जाता है और इसी दिन कलश स्थापना की जाती है। ये कलश, जिसे घट भी कहते हैं, पूरे 9 दिनों की पूजा का केंद्र होता है। इस शुभ अवसर पर हम माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री का आह्वान करते हैं। माँ शैलपुत्री, जैसा कि नाम से पता चलता है, शैल यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। वे ही माँ पार्वती का पहला रूप हैं। उनकी सवारी एक शांत नंदी बैल है जो धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल है जो बुराई का नाश करने की शक्ति को दर्शाता है और बाएं हाथ में कमल का फूल है जो पवित्रता और जीवन की सुंदरता को दर्शाता है। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में धैर्य और साधना कितनी महत्वपूर्ण है। इस दिन की पूजा की शुरुआत कलश स्थापना से होती है। सुबह स्नान करके हम पवित्र मन से पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करते हैं। फिर मिट्टी के पात्र में जौ के बीज बोए जाते हैं जो जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। उस पर जल से भरा हुआ कलश रखा जाता है जिसे आम के पत्तों और नारियल से सजाया जाता है। इस कलश को लाल वस्त्र से लपेटकर माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है। इसके बाद हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। उनकी प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से पवित्र करने के बाद उन्हें लाल पुष्प, धूप, दीप और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। उन्हें घी और शक्कर का भोग लगाया जाता है। फिर हम उनके मंत्र ओम देवी शैलपुत्रे नमः का जाप करते हैं जिससे मन को शांति मिलती है। ये दिन सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि हमारी आध्यात्मिक साधना की नींव रखने का दिन है। माँ शैलपुत्री की कृपा से हमें जीवन में धैर्य, साहस और नई ऊर्जा मिलती है। उनकी आराधना से घर के कलह और क्लेश दूर होते हैं और एक नई शांति का अनुभव होता है। ये दिन वास्तव में एक नए जीवन और नई शक्ति की शुरुआत का प्रतीक है। में सिर्फ मनोरंजन नहीं देती बल्कि हमारे चरित्र निर्माण और नैतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी प्रकार की और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को